मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, अगले लेक्चर में हमने न्याय पाठ पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो बच्चों, आज हम शब्दार्थ और अभ्यास देखेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहला जो शब्द है वह अपील यानी निवेदन, अभाव तो कमी, मोहरे तो सोने के सिक्के, पूंजी यानी धन, तहखाना तो ज़मीन के नीचे बना कमरा, खलीफा तो पैगंबर का उत्तराधिकारी, दावत तो भोजन समारंभ, पकवान तो खाने की चीज़ें, काजी तो न्यायाधीश, सबूत तो प्रमाण, निराश तो दुखी, भेष तो वेश, जांच तो परख, वास्तविकता यानी असलियत और सच्चाई, सूझबूझ तो समझदारी, भूरी भूरी तो बहुत सारी, प्रख्यात यानी प्रसिद्ध। अभ्यास में पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? तो बच्चों, अली ख्वाजा ने तेल में मोहरे क्यों छुपाई थी? तो तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। क्यों छुपाई थी? तो तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। दूसरा प्रश्न है, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात न करना चाहिए। आप भी अपने मित्र के साथ हमेशा कैसा व्यवहार करेंगे? तो सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए और मित्र के साथ हमें कभी भी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो वाजिद की जगह मैं होती तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करती। अगर मैं हसन की जगह होती तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करती और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाती। क्या करते? वाजिद की जगह अगर मैं होती तो अपने मित्र के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करती। अगर मैं हसन की जगह होती तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करती और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाती। फिर बच्चों, यहाँ स्वाध्याय में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो आपको सविस्तर लिखना होगा। जिसमें पहला प्रश्न है, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? तो कैसे पता चला था? तो वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उससे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद को बर्तन में मोहरे का पता चला। कैसे पता चला था? तो वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद को बर्तन में मोहरे का पता चला। दूसरा प्रश्न है, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो क्यों हुआ था? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली थी। फिर क्या किया था? तो तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली थी। फिर अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए
उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। तो कैसे हुआ था झगड़ा? अली ख्वाजा जब घड़े से तेल निकालने के साथ उसने मोहरे घड़े में से निकाल ली थी और तेल तो उसने फिर से भर दिया था और मोहरे चुरा ली थी। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। फिर उसने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने क्या जवाब दिया? मोहरे चुराने से उसने साफ इनकार कर दिया था, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। फिर यहाँ तीसरा प्रश्न दिया गया है। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो क्यों बुलाया था? एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? तो अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़ों को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। क्यों बुलाया था? तो एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे तो एक जगह उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा था। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़ों को यह सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। चौथा प्रश्न है, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तो क्यों घबराया था? तेलियों ने घड़े के तेल को देखा, चखा और सूंघ कर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद अली ख्वाजा का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उस घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर वाजिद को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया था। तो बच्चों, वह क्यों घबरा गया था? आपने सुना कि तेलियों ने घड़े के तेल को देखा, चखा और सूंघकर बताया। क्या बताया? कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो जाता है कि वाजिद अली ख्वाजा का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा होगा। पुराना तेल निकालने पर उस घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर वाजिद को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। 5वां प्रश्न है, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो चौथे प्रश्न से हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है। कैसे निर्णय किया होगा? तो तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, चखा और सूंघा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के बारे में सच्चा निर्णय किया। कैसे किया था? तो तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, चखा और सूंघा।
उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के बारे में सच्चा निर्णय किया। फिर छठा प्रश्न है, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो क्या निर्णय किया था? हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ उन्हें विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सज़ा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। तो कैसे निर्णय किया था? हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया था। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया था। इसके साथ उन्हें विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सज़ा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। तो बच्चों, आज हमने शब्दार्थ अभ्यास के 3 प्रश्न और स्वाध्याय के ये जो प्रश्न किए हैं, आपको अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखने होंगे और साथ में याद भी रखना होगा। बाकी का हम अगले लेक्चर में करेंगे। अस्तु।